हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद हिमांशु पर। और मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। आप लोग जानते होंगे कि सरकार ने अभी अग्निपथ योजना शुरू की है, ठीक है। और अग्निपथ योजना क्या है, क्या क्या आपके इससे सवाल हो सकते हैं। काफ़ी सोशल मीडिया पर इससे लेकर के नेगेटिव कमेंट्स फैलाए जा रहे हैं कि अग्निपथ योजना से 4 साल के बाद युवा क्या करेगा और 4 सालों में कितनी सैलरी सरकार देगी, इसमें भर्ती होने के लिए कितनी एज आपको चाहिए, क्या जिन लोगों ने पहले आर्मी का फिजिकल दे रखा है, ठीक है, या जिनका भर्ती प्रक्रिया जिनकी आधी रुकी हुई है उनका अब क्या होगा, एनसीसी सर्टिफिकेट का अब क्या होगा। कुछ इसी तरीके के सारे सवाल हम इस वीडियो में लेने वाले हैं और इसीलिए हमने इसका थंबनेल लिया हुआ है कि एक ही वीडियो में सारे सवालों के जवाब, ठीक है। क्या ये भर्ती तीनों सेनाओं के लिए है, तो आपको एक टैगलाइन स्क्रीन पर दिखती रहेगी, आप वहां से पढ़ेंगे और यहाँ से मैं बताऊंगा। देखिए, सरकार ने बेरोजगारी दर को देखते हुए और महंगाई भत्ते को देखते हुए इस योजना को शुरू किया है, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अब जो होगा दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तीनों सेनाओं में जो भर्ती होगी वो अग्निवीर के माध्यम से होगी, ठीक है। ये चीज़ें कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसको भर्ती करने में इसके तहत भर्ती कैसे हो सकती है। सबसे ज़्यादा इसमें जो आयु वर्ग होगा, जो आयु होगी लड़कों की, वो 17.5 साल से 21 साल और 21 साल के बीच में आयु होनी चाहिए, और तभी आप इसका फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद शैक्षिक योग्यता क्या होगी, 10वीं पास वाले या 12वीं पास वाले इस योजना को देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट पे इसका टैगलाइन देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनका जो सैलरी है वो क्या रहेगी। आपको पहली साल में इसमें सैलरी 4.76 लाख, ठीक है, यानी कि 4,76,000। और चौथे साल में सैलरी जो होगी वो 6,92,000 के आसपास होगी। अगर अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि 30,000 पर मंथ के हिसाब से चालू होकर के और ये 40,000 पर मंथ तक जाएगी, ठीक है। इसमें लगने वाले जो बच्चों की सैलरी होगी वो 30,000 से शुरू होकर के 40,000 तक जाने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ हम अखबार की जो कटिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आपको सैलरी मिलेगी और जब कंप्लीट आपकी 4 साल हो जाएंगी, यानी कि 4 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 11.7 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो इनकम टैक्स से फ्री होगा, ठीक है। तो ये हो गई इसमें पूरी भर्ती होने की प्रक्रिया, ठीक है, भर्ती होने की प्रक्रिया। अच्छा, पूरे साल में हम अगर बात करें आगे, आपको स्लाइड बाई स्लाइड सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। यहाँ पे आपके डाउट भी यहाँ पे सारे के सारे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आप इसमें डेथ पर परिवार को क्या मिलेगा, तो इसमें दिया हुआ है कि सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए डेथ पर मिलेगा। कितना? 1 करोड़ रुपए, ठीक है, अगर इस सेवा के दौरान आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है डिसेबिलिटी बेनिफिट्स क्या है, तो डिसेबिलिटी के आधार पर 44 लाख रुपए तक मिलेंगे। अगर आप इसमें डिसेबल पाए जाते हो तो इसमें आपको 44 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है, डिसेबल भी अगर बच्चा पाया जाता है तो। और हर साल इसमें 45,000 बच्चों की एवरी ईयर, हर साल 45,000 बच्चों की इसमें भर्ती कराई जानी है। देखिए, इस बात को सरकार भी बोल चुकी है कि हम 2 साल से आर्मी जीडी की भर्ती नहीं करा पाए हैं, और चूँकि कोरोना की वजह से नहीं करा पाए हैं, और चूँकि इन्होंने आयु में इसमें कोई छूट देने की बात नहीं की है। अब यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो खड़े हो जाते हैं। हर साल इन्होंने बोला है, जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, कि हम हर बार 45 से 46,000 वैकेंसीज को फुल करेंगे, यानी कि 1 साल में इतनी ये बेरोजगार बच्चों को नौकरी दे देंगे। अब बात आ जाती है कि इसको हम करने के बाद में करेंगे क्या, सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सारे लिए गए हैं, ठीक है, प्रेस रिपोर्ट के अनुसार सारी बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, पुरानी भर्तियाँ रुकी, उम्र में छूट नहीं, पढ़ाई में मदद करेगी ये ट्रेनिंग। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एयरफोर्स में एयरमैन का एग्जाम हुआ, 1 साल से रिजल्ट नहीं आया, और अब क्या होगा। यानी कि एयरफोर्स में एयरमैन का एग्जाम हुआ था और अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो अब क्या होगा। तो एयरफोर्स चीफ ने साफ किया
कि अब सभी भर्तियां अग्निपथ स्कीम के तहत ही होंगी, जिससे यह साफ है कि पुराने एग्जाम की प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। यानी कि जो एग्जाम जहां लटक गया वो वहीं पे लटक गया, वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, ये आपके एक क्वेश्चन का सवाल हो गया। दूसरा पूछा गया है बच्चों ने कि आर्मी में भर्ती के लिए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास जो है कर लिया था, कुछ बच्चों ने एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या होगा। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे जो फिजिकल भी दे चुके हैं और मेडिकल भी दे चुके हैं, और वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं टेस्ट का, उनका क्या होगा। तो यहाँ पे भी आर्मी में भी जितनी भी भर्तियाँ होंगी वह अग्निपथ स्कीम के तहत ही होंगी और पुराने मेडिकल या फिजिकल टेस्ट को नहीं माना जाएगा। ठीक है, भर्ती के लिए युवाओं को अग्निपथ स्कीम के तहत ही अप्लाई करना होगा। यानी कि जो आपने मेडिकल दिया है, जो फिजिकल दिया है, उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा और आगे की तरफ अग्निपथ स्कीम से ही आपको फौज की वर्दी मिल सकती है। आगे इसमें दिया हुआ है 2 साल से आर्मी में भर्ती नहीं हुई है, इंतजार करते करते ओवरएज हो गए हैं, क्या होगा। ठीक है, ये एक बच्चे का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है भाई, यह उम्मीद की जा रही थी और युवा यह मांग भी कर रहे थे कि उम्र में छूट दी जाए, क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई है। सरकार भी कह चुकी है कि कोविड की वजह से भर्ती रुकी रही, लेकिन अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती में उम्र में किसी भी तरह की छूट का ऐलान नहीं किया गया है। 17.5 साल से 21 साल के बीच ही युवा अग्निपथ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर जब ये पक्की जॉब नहीं है, ठीक है, पक्की जॉब नहीं है तो युवा क्यों आएंगे इसमें भर्ती होने के लिए। तो एयरफोर्स चीफ ने कहा कि आज भी 12वीं के बाद युवा या तो स्किल ट्रेनिंग या हायर एजुकेशन या फिर जॉब खोजते हैं। हम युवाओं को एक साथ तीनों मौके दे रहे हैं। उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 साल में बैंक बैलेंस उनका हो जाएगा और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह 4 साल बाद हायर एजुकेशन लेने में सहायता करेगा। ठीक है, ये भी एयरफोर्स चीफ की एक अच्छी बात है। इन्होंने बोला है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया भाई कि अधिकतम उम्र 21 साल रखी गई है, तो क्या यह आर्मी में सिर्फ जीडी के लिए है या क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आर्मी ने साफ किया है कि सभी भर्तियां अग्निपथ के तहत ही होंगी, चाहे वो क्लर्क की है चाहे वो ट्रेडमैन की है। 17 साल से उसकी उम्र 21 साल ही रहेगी। फिर इसने बोला कि फिर आर्मी में हम परमानेंट कैसे होंगे, यानी कि जिन लड़कों का सपना है कि आर्मी में वो परमानेंट अपनी सेवा दें, तो वो कैसे किया जाएगा। तो अग्निवीर के हर बैच से अधिकतम 25% को परमानेंट करने का विकल्प दिया जाएगा। बाकी की जो सर्विस है वो 4 साल की रहेगी। ठीक है, आगे एक युवा ने क्वेश्चन पूछा कि 4 साल के बाद क्या करेंगे अग्निवीर। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके पास कई मौके होंगे, कई मंत्रालय, PSU और कुछ राज्य भी उन्हें लेने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, क्या पेंशन और एक्स सर्विसमैन की दूसरी सुविधाएं मिलेंगी? जी नहीं, 4 साल बाद न तो पेंशन मिलेगी ना ही एक्स सर्विसमैन को मिलने वाली दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। 4 साल की सर्विस में उन्हें 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक ही सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और 4 साल में करीब 11 लाख रुपए हो जाएंगे, वह उन्हें मिलेंगे। आगे क्वेश्चन था, क्या खर्चा कम करने के लिए लाई गई है अग्निपथ स्कीम। तो इसमें बोला है, डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन में खर्च हो जाता है, इसलिए कई बार चर्चा हुई कि पेंशन का खर्च कम किया जाए। पैसे को सेना के मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि राजनाथ सिंह से प्रश्न पूछने पर कि अग्निपथ स्कीम लागू करने के लिए कितनी बचत होगी, तो उन्होंने कहा कि हम आर्म फोर्स की जितनी भी ज़रूरत है उतना खर्च करने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये हो चुके हैं आपके कुछ सवालों के जवाब। उम्मीद है आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। ये एक सरकार की एक अच्छी पहल है। ठीक है, और ये आप बता सकते हैं कि सरकार की जो ये योजना है ये कितनी कारीगर है और कितनी कारीगर साबित नहीं होगी। आप कमेंट में जवाब दें कि क्या सरकार ने इस योजना को सही ढंग से या सुचारू रूप से लागू किया है या नहीं। ठीक है, आप कमेंट में इस बात का जवाब जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद बचता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।